दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। स्वस्थ शरीर और दिमाग का विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, हमारे शारीरिक के साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है, ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। हमारे देश में खेलों को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती जितनी शिक्षा को दी जाती है। जिस तरह दिमाग का सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल से यह संभव है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कई स्कूलों में शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन खेलों पर नहीं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ खेल सीमित ही होते हैं। ऐसे में अभिभावक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें अपने स्तर पर ही बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे में जरूरत है हमें पढ़ाई के बराबर खेलों को महत्व देना चाहिए। स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसे रेगुलर सब्जेक्ट की तरह नियमित एक्टिविटी करानी चाहिए। आज वर्तमान में स्थितियां बदल रही हैं। कुछ एक अच्छे लोग अपने दम पर स्वयं का खर्च वहन करके खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पहुंचाकर क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश व देश का सम्मान व पहचान बना रहे हैं। हैंडबॉल सहित अन्य खेलों में भी लड़कियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है, खासकर जब खेल को सही दिशा और समर्थन मिले। हाल के वर्षों में विशेष रूप से भारत जैसे देशों में महिला खेलों की ओर बढ़ती हुई रुचि और समर्थन ने लड़कियों को अपने सपने साकार करने का मौका दिया है। वुमेन हैंडबॉल टीम ने 38वें नेशनल गेम में उत्तराखंड में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर हैंडबॉल के क्षेत्र में हिमाचल की ताकत को दिखाया है। मैं हिमाचल की बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल हैंडबॉल संघ को, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और साथ ही मोरसिंगी में चल रही हमारी जो एकेडमी है, जहां की बहुत सारी हमारी वुमेन प्लेयर्स जो स्नेहा जी, सचिन जी रन करते हैं, वो अपने आप में शानदार रिजल्ट दे रही है। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं में से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूर्व में भी, जो पिछली बार भी हम हैंडबॉल में नेशनल गेम्स में मेडल जीत कर लाए थे, गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, तब भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। एशियन गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अन्य अवसर हो, वहां पर भी भारत की टीम में हिमाचल की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देख रहे हैं आपका फैसला टीवी। आज खेलों से जुड़े हैं, तो उसकी जानकारियां हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ इंडियन हैंडबॉल के कोच करते हैं, रेलवे में भी उनकी सेवाएं चल रही हैं, तो वहाँ भी वो अपना अच्छा खेलों के प्रति रुझान है उनका। तो जानेंगे उनसे कुछ पहलुओं के बारे में कि कैसे कैसे अभी 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जो उत्तराखंड में हुई है, वहाँ उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे बच्चों ने हिमाचल से। तो सचिन जी, एक तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो ये जो बच्चे हैंडबॉल में अभी ग्रास रूट से तैयार करते हैं आप, उसके लिए लड़कियों, विशेषकर लड़कियों में देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा आपने ये परिश्रम दिखाया है, उनकी मेहनत रंग लाई है और हर तरफ से आज वाहवाही लूट रहे हैं आप। उसके पीछे कैसे कैसे शुरुआत होती है? देखिए, शुरुआत को करना कोई आसान काम नहीं है। छोटे बच्चों को ग्रास रूट पे तैयार करना ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आप तैयार किया हुआ बच्चा ले सकते हैं, उसको आपने खाली पॉलिश करना है, लेकिन एक बच्चे को ABC से सिखाना वो बहुत एक मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए कोचेज को। और आपको बच्चों को पहले तो देखिए, पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को लाने के लिए कि उनका यहाँ करियर है या इनको आगे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जॉब के बेनिफिट्स, और भी ग्लैमर मिलता है। आजकल स्पोर्ट्स में बहुत ग्लैमर हो गया, तो ये चीजें पेरेंट्स को बतानी पड़ती है, तब जाके वो मोटिवेट होते हैं। और बच्चों को तो उस 10-11 साल के बच्चों को तो पता ही नहीं होता कैसी दिनचर्या रहती है। जैसे कि बच्चों को तैयार करते हैं, ये हैंडबॉल है। हाँ जी, ये इस हैंडबॉल के पीछे बहुत कुछ परिश्रम मैंने देखा आप करवाते हैं। और मैंने सुना भी, जैसे कि मैंने कल भी देखा था बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत अच्छी जमीनी स्तर से बच्चे बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे। तो इतना किस तरीके का
मोटिवेशन कर करके? देखिए, मैंने जैसे बताया, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के बाद बच्चे जब ग्राउंड में आना शुरू करते हैं तो पहले तो उनको ग्राउंड में मोटिवेट हम मतलब उनको एक इंटरेस्ट होता है बच्चों को, मतलब इंटरेस्ट से लाना होता है, और उन बच्चों को एक दिखाना पड़ता है भी हैंडबॉल खेलने से आपको कितना मजा आएगा। मतलब आपको बेनिफिट्स का तो उनको पता नहीं होता, 10-11 साल के बच्चों को तो कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसको एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है बच्चे के अंदर। उसको फिजिकली नहीं, रिक्रिएशन गेम्स उनको दे दी, बॉल दे दिया, बॉल से बच्चा खेलेगा, पहले दिन आता है बॉल को देखेगा, पकड़ेगा, फिर अगले दिन आएगा को ड्रिबल करेगा, उसके अगले दिन आएगा तो टीममेट से साथ करेगा, तो बहुत चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे प्लेयर ग्रास रूट से ऊपर के लिए तैयार होता है। उसको डेली नई टेक्निक्स, छोटे बच्चों को तो कोई टेक्निक नहीं, उसको तो सिर्फ एक ग्राउंड में आने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करना उसका। तो अच्छा, इसके लिए जो कोचिंग है ये कौन तैयार करता है बच्चों को? आपने जैसे राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसके लिए इसके पीछे कौन कोचेस थे? ये मैं बताऊं, यहाँ पर मेरे वाइफ हैं जो एक इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर हैं और वो कोच भी हैं। अभी उन्होंने हाल ही में D लाइसेंस भी लिया है इंटरनेशनल IHF से, और हिमाचल टीम के भी वो कोच हैं और इंडियन टीम जूनियर और सीनियर के भी वो कोच हैं और रह चुके। और वो यहाँ पर दिन रात पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं वो। यहीं पे तो इसके पीछे उन्हीं का सारा हाथ रहा, श्रेय है। हाँ, मैक्सिमम इंटरेस्ट उसी का था। मेरा तो सपोर्ट है, साथ वाइफ है तो मुझे करना है। चलो, आप काफी इतने पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, कोच भी हैं, आज इस मुकाम पे भी हासिल हैं अच्छे। तो सरकार और कुछ प्राइवेट एजेंसियां या NGO वगैरह कुछ मदद करता है इसमें? हाँ, सरकार भी किसी ना किसी रास्ते से हमारी हेल्प करती रहती है, चाहे वो कोई भी सरकार है तो वो किसी ना किसी रास्ते से हेल्प करती रहती है। और कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, कोई कभी किसी रास्ते से, मतलब कोई कुछ, जैसे किसी ने बच्चों किट्स दे दिया, कुछ खाने पीने की चीजें दे दी, ऐसी हेल्प मिलती रहती है कभी ना कभी। लेकिन मैक्सिमम मैं और मेरे वाइफ, हम दोनों मिलके बच्चों को जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे हैंडबॉल में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे मान लीजिए ये तो देख रहे हैं हम। हाँ जी। ये सारा इसमें क्या क्या रहता है हैंडबॉल में? हैंडबॉल में तो एक गोल पोस्ट होता है, ग्राउंड 20 बाय 40 मीटर का गोल पोस्ट होता है, और उसके लिए बॉल चाहिए आपको। ये जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है, हैंडबॉल। नहीं, मैंने कल सुना भी था। हाँ जी, कि उसके लिए एक अच्छा शेड चाहिए। जैसे अभी वो इंडोर गेम है, इंडोर गेम है, तो उसके लिए तो काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब बेसिकली हैंडबॉल इज इंडोर गेम। हम इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे मैचेस होते हैं वो इंडोर हैं, और उसका बॉल भी दूसरा होता है, गम बॉल होता है वो ग्लू वाला। और अब इंडिया में बहुत जगह इंडोर हॉल बन चुके हैं, जिससे हमें काफी बेनिफिट्स मिले हैं। अभी हमारे नेशनल कैंप्स जो लगते हैं वो इंडोर में लगते हैं। तो आपके खिलाड़ी जो तैयार होते हैं, आप इतना अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है, तो क्या वहाँ इन्हें कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, देखो, अब जब तक हमारे पास इंडोर नहीं आएगा दिक्कत परेशानी तो होगी, लेकिन हम उसको उसका वेट करने के उसमें बैठे रहे या कुछ उसकी वेट करते रहे भी होगा कब होगा, उसकी बजाय हमने इसी ग्राउंड पे हमने मेहनत की और इसी के थ्रू हमने अपना स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया। अच्छा, एक बात और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बच्चों को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कैसे उनकी फिटनेस अच्छी है वही आ सकता है इस खिलाड़ी? मैक्सिमम क्या होता है, जैसे हम प्राइमरी चैंपियनशिप्स होती हैं स्कूल्स की और अंडर 14 की होते हैं, वहां जाते हैं। वाइफ मेरे, जैसे मैंने बताया, लेक्चरर हैं, वो जाते हैं वहां पर, और वहां पर बच्चों के अदर गेम्स में कोई भी, जैसे बच्चा वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कोई भी गेम कर रहा है तो उसको वहां देखते हैं, अभी कोई अच्छा लगता है तो उसको ऑफर करते हैं। और वैसे मैक्सिमम यहाँ बच्चे खुद ट्रायल्स के लिए आते हैं ईयर एंडिंग पे, जैसे मार्च एंड पे एग्जाम के बाद, तो वो बच्चे यहाँ ट्रायल्स देने आते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं भी वो कैपेबल है कि नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है नहीं है, उसको देख के हम उस बच्चे को वैसे सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आगे हैंडबॉल में कुछ आर्थिक संभावनाएं कैसे कैसे हैं, कुछ अवसर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है हैंडबॉल का, मैंने जैसे आपको बताया था, तो काफी सपोर्ट मिलता है, बहुत आगे फ्यूचर अच्छा है। निजी क्षेत्र से भी आपको कुछ, निजी क्षेत्र जो लोग आपके आसपास होते हैं उनका कैसे सपोर्ट रहता है आपके लिए? देखो, हमारे लोकल सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब हमारे साथ लोग खड़े होंगे तो हमें काम करने में आसानी होगी। और यहाँ पर जैसे लोग लोकल हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट तो पहली वो है, जो बच्चे भेज रहे हैं। जब हमारे पास स्टफ होगा उसी को हम तैयार करेंगे, बाकी या इंफ्रास्ट्रक्चर की या इक्विपमेंट्स की है वो हम करते हैं कहीं ना कहीं से, अपना कुछ अपनी जेब से करते हैं कुछ। प्रवीण दुबे जी, आपकी टीम हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की खेलों में उत्तराखंड में
प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन भी किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो कवरेज, जो मनोबल हमारी टीम का बढ़ाया अपने चैनल के थ्रू, हम सिस्टम के थ्रू, तो ये हम तभी कर पाए हैं क्योंकि हमारी जो ये टीम की सफलता है, सबसे बड़ा श्रेय सबसे पहले तो हिमाचल ओलंपिक संघ को जाता है। राजेश भंडारी जी हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, और हमारी हैंडबॉल की कोच स्नेहलता मोरसिंह एकेडमी से है, सबसे बड़ा योगदान तो उनका रहा। और सबसे बड़ा श्रेय तो हम देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को, जिन्होंने हमें बड़ा आशीर्वाद देकर भेजा। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैंडबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, और उन्होंने बड़े आश्वासन दिए हमें भी, आप बच्चों को अच्छे से लेके जाओ, और अच्छा अरेंजमेंट करके उन्होंने यहाँ से भेजा था। तो हम उसका पूरा रिजल्ट निकाल के हमने हिमाचल गवर्नमेंट को दिया, अपनी एसोसिएशन को दिया, ओलंपिक संघ का रखा सारा भी, उन्होंने हमारे जाने आने का पूरा सिस्टम से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और हमारे माननीय श्री उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमारा पूरा मनोबल बढ़ाया, हमें समय समय पे अपना आशीर्वाद देते रहे। हमारे माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी फोनिकली बधाई भी दी उन्होंने पूरा टीम का फीडबैक लिया। ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट श्री वरिंदर कंवर जी, जिन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद हमारे पे रखा, और हमारी सारी इस सफलता के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है। और यहाँ की हिमाचल की जनता, जिन्होंने वहाँ बैठे हमें आशीर्वाद दिया, हमें ब्लेसिंग दी, जिसकी वजह से हम ये रिजल्ट निकाल पाए हैं। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और बताना चाहता हूँ अब दौर बदल चुका है। वो समय गया जब कहते थे खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब तो उल्ट है, खेलोगे कूदोगे तो जरूर नुमा बनेंगे, खराब नहीं होंगे। हमारी बेटियों ने ये कर गुजर दिखाया है। मैं प्रदेश के भावी पीढ़ी, जो युवा बच्चे हैं नशे की तरफ भाग रहे, खासकर युवा लड़के, उनको संदेश देना चाहता हूँ, इन बेटियों से सीखें। इन्होंने जो करके दिखाया, कबड्डी में करके दिखाया, हैंडबॉल में करके दिखाया है, आप लोग भी वहां पहुंचो। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कोई बाधा नहीं आती, जब उस बाधा को हम पार कर सकते हैं अगर मन की इच्छा हो। पूरे हिंदुस्तान में पहले स्थान पे आना ये बड़े फख्र की बात है। पोडियम पे जब बच्चे मेडल सेरेमनी में गले में मेडल डाल रहे होते हैं, तो वो मेडल बच्चों के तो डलता ही है गले में, हम जैसे जो साथ ऑर्गेनाइजर जाते हैं तो हमें भी महसूस होता है वो मेडल हमारे गले में पड़ा है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया, हमें सपोर्ट की। और एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों को खेलने से मत रोकिए, बच्चों को निकालिए घर से बाहर, खेलेंगे तो बड़ी मतलब उनके अंदर की जो स्किल डेवलपमेंट है, जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो बढ़ेगी और नशों से दूर रहेंगे। तो मैं सारे प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेडल आया है इन बच्चियों का, आगे भी ऐसे ही आपका सहयोग हमें मिलता रहे तो हम और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे निकाल के लाएंगे। धन्यवाद।